बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के इस नए कोर्स शो पर भी अपनी तमाम फैमिली को एक बार फिर वेलकम करेंगे। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि इस तरह के मालूमाती प्रोग्राम्स आप तक बआसानी पहुँच सकें। आज के प्रोग्राम का जो सबसे पहला सवाल है वो कुछ इस तरह से है कि वो क्या है जिसको हम खाते हैं लेकिन हम उसे देख नहीं सकते। आपको किसी सवाल का जवाब भी आता है तो आपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना है। तो भी इस सवाल का जवाब है जो चीज़ हम देखते नहीं लेकिन फिर भी खाते हैं वो है कसम। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। सवाल ये है कि किस नबी के बेटे ने अपने ही भाई को कत्ल कर दिया था। यानी आपने उन नबी का नाम बताना है। तो वो जिन नबी के बेटे ने अपने ही भाई को कत्ल किया था वो थे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। सवाल यहाँ पे इस तरह से है कि क्या आप जानते हैं कि किस नबी ने अपनी माँ की गोद में बातें करना शुरू की थीं। तो भी बस जिन नबी ने अपनी अपनी वालदा की गोद में बातें शुरू की थी वो थे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। सवाल ये है कि किस नबी को सबसे पहले जन्नतियों का लिबास पहनाया जाएगा। तो भी वो जिस अल्लाह के नबी को सबसे पहले जन्नतियों का लिबास पहनाया जाएगा वो होंगे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। सवाल ये है कि सबसे पहले जन्नत का दरवाज़ा कौन से नबी खोलेंगे। आपने उस नबी का नाम बताना है। तो वो अल्लाह के जो नबी सबसे पहले जन्नत का दरवाज़ा खोलेंगे वो होंगे हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सवाल ये है कि वो कौन सा जानवर है जो शैतान की थूक से अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म से पैदा हुआ। जी हाँ, भी बस इस सवाल का जवाब है कि जो जानवर शैतान की थूक से पैदा हुआ उसका नाम है कुत्ता। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। सवाल आपके सामने आ चुका कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कितने साल बाद कबूल हुई थी। तो भी बस हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की जो तौबा थी वो 20 साल बाद कबूल हुई थी। सवाल यहाँ पे ये है कि वो कौन सा गुनाह है जिसकी सज़ा दुनिया में भी मिलती है आखिरत में तो बहरहाल मौजूद है। वो जिस गुनाह की सज़ा दुनिया में मिलती है वो याद रखिए जुल्म करने की सज़ा है जो दुनिया में भी मिलती है। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। सवाल आपके सामने मौजूद है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे पसंदीदा सब्ज़ी कौन सी थी। तो भी बस हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सबसे पसंदीदा सब्ज़ी थी वो थी कद्दू की सब्ज़ी। सवाल यहाँ पे ये है कि क़यामत के दिन कौन सा गुनाह करने वालों के पेट बड़े होंगे। तो भी बस क़यामत के दिन जिन लोगों के पेट बड़े होंगे वो होंगे सूदखोरी करने वाले। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। सवाल आपके सामने मौजूद है। सवाल ये है कि क्या आप जानते हैं हज़रत इज़राहील अलैहिस्सलाम की रूह कौन कब्ज़ करेगा। तो भी बस हज़रत इज़राहील अलैहिस्सलाम की जो रूह है वो अल्लाह ताला कब्ज़ करेंगे। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। सवाल आपके सामने मौजूद है कि वो कौन सा गुनाह है जिसको करने से इंसान का रंग काला हो जाता है। वो जिस गुनाह से इंसान का रंग काला हो जाता है वो ज़िना करने से। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। सवाल आपके सामने आ गया कि जहन्नमियों को किस वक्त जहन्नम में डाला जाएगा। यहाँ पे तौबा इस्तग़फ़ार का विर्द भी जारी रखिए। जी हाँ, भी बस जहन्नमियों को दिन के वक्त के हवालों से बात करें तो दोपहर के वक्त जहन्नम में डाला जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। सवाल आपके सामने ये आ गया कि वो कौन सी नमाज है जो इमाम पीछे और इंसान उसके आगे होता है। तो वो जवाब है कि नमाज जनाजा
जहाँ इमाम पीछे होता है और जिसकी नमाज जनाजा हो वो आगे होता है। यहाँ पे एक और सवाल है कि कौन सी सब्ज़ी खाने से इंसान का खून साफ़ हो जाता है। तो भी बस जिस सब्ज़ी से इंसान का खून साफ़ हो जाता है वो है करेले की सब्ज़ी। बढ़ेंगे आगे और शामिल करेंगे ये अगला सवाल। सवाल ये है कि क़यामत के करीब सबसे पहले कौन सी नियामत ज़मीन से उठाई जाएगी। तो भी बस क़यामत के दिन क़यामत के करीब जो सबसे पहले नियामत उठाई जाएगी वो शहद की नियामत होगी। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। सवाल ये है कि कौन सी चीज़ का घर में ज़्यादा हो जाना जादू की अलामत तस्वर किया जाता है। तो भी बस जादू की अलामत जो चीज़ तस्वर की जाती है वो है घर में चींटियों की बहुतात होना। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। सवाल यहाँ पे मौजूद है कि किस मुसलमान को अल्लाह ताला ने नमाज पढ़ने से मना फरमाया है। इस सवाल का जवाब भी आप 5 सेकंड के अंदर या इसके बाद भी कभी भी कमेंट कर सकते हैं। इस सवाल का जवाब है कि शराबी को नमाज पढ़ने से मना फरमाया है। अगला सवाल है जवाब आपके सामने है कि किस मुसलमान का कुरान मजीद पढ़ना हराम है। यानी कौन सा मुसलमान है जो कुरान मजीद नहीं पढ़ सकता। तो भी बस कुरान मजीद जो शख्स नहीं पढ़ सकता वो है मुसलमान जिस पर गुस्ल फ़र्ज़ हो। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। सवाल आपके सामने आ गया कि दुनिया में सबसे पहले कब्र किसकी बनी थी। इस सवाल का जवाब भी आप 5 सेकंड या इसके बाद कभी भी कमेंट कर सकते हैं। हम आपको इस सवाल का जवाब देते हैं कि सबसे पहले हाबील की कब्र बनी थी। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। सवाल आपके सामने मौजूद है कि बिल्ली का घर में बच्चे देना किस चीज़ की अलामत तस्वर किया जाता है। तो भी उस बिल्ली का घर में बच्चे देना दौलतमंद होने की निशानदेही को जाहिर करता है। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। सवाल आपके सामने आ चुका कि अल्लाह ताला के वो कौन से नबी हैं जो जानवरों की ज़बान समझते थे। तो भी बस अल्लाह ताला के कौन से नबी हो सकते हैं हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के सिवा कि जो जानवरों की ज़बान समझते थे। सवाल ये है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद को किस बादशाह ने ग़ुलाम बनाया था। तो अभी बस हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद को जिस काफिर बादशाह ने ग़ुलाम बनाया था वो थे नमरूद। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। सवाल आपके सामने आ चुका कि ज़िलहज के महीने में कौन सी सूरत पढ़ने से 50 साल के गुनाह माफ़ हो जाते हैं। तो अभी ज़िलहज के महीने में सूरह इखलास का विर्द करने से 50 साल के गुनाह माफ़ हो जाते हैं। सवाल ये है कि मिसवाक करने से कौन सी चीज़ तेज़ हो जाती है। आपने इंसानी अज़ा में उस चीज़ का नाम बताना है जो मिसवाक करने से तेज़ हो जाती है। इस सवाल का जो जवाब है कि वो मिसवाक करने से इंसान की नज़र तेज़ हो जाती है।